मेडिको वाला फाइनली आप लोगों का एसएस स्विचेस का बी फार्म एंड डी फार्म का सीट मैट्रिक्स आ गया है। बहुत सारे सीट्स इंक्रीज हुआ है। जीएमसी में, एसएमसी में भी आप लोगों का सीट आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को चॉइस फिलिंग, कॉलेज कोड के बारे में सभी चीज़ें बताऊंगा, कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज कैसे चूज करना है। बहुत सारे सीट इंक्रीज हुआ है, भी बहुत ज़्यादा सीट इंक्रीज हो गया है एंड आप लोगों का कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। तो ये वीडियो अच्छे से देखो, क्योंकि आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा, चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, कॉलेज कोड वगैरह के बारे में बताऊंगा, कैसे आप लोगों को लॉगिन करना है, सभी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे एसएस स्विचेस को वेबसाइट में आने के बाद आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आया जहाँ पे मेंशन किया गया एजुकेशनल नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन डी फॉर्म एंड बी फॉर्म कोर्स। ओके, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या आएगा, एक नोटिस आएगा। मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्टली लिंक दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज आएगा, इंटरफेस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इंटरफेस आ गया जो डीएमई की तरफ से भी ऐसा ही है। ये डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन का वेबसाइट ही है, पर आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा ही आ रहा है ना, कि एसएस स्विचेस की वेबसाइट में नहीं आ रहा है। लाइक एमबीबीएस, सीधा डायरेक्टली एमबीबीएस की तरह ही आप लोगों का काउंसलिंग हो रहा है। जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर था, जो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों का एडमिट कार्ड एंड जो प्रीवियस जब आपने अप्लाई किया था उसमें आप लोगों का मेंशन रहेगा एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद जो आप लोगों का पासवर्ड था वो देना है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को सारा चीज आएगा। तो इसके पहले मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, क्या क्या सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों का सीट इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है आप लोग देखो, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में तो पहले ही से आप लोगों का इस बार 30 सीट्स था, तो इस बार 40 सीट्स कर दिया गया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 30 है एंड फार्मेसी फॉर सिलचर में फार्मेसी का कितना अभी सीट है, 30 है। फॉर बी फार्म के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया 30। ओके, ये सीट इंक्रीज हुआ है एंड डी फार्म का जितने भी प्रीवियस सीट्स था वही है। एंड ये बी फार्म के बारे में बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर बी फार्म कोर्स। अभी लॉन्च हो चुका है, मतलब ये जो वेबसाइट वगैरह है सभी चीज़ें अभी फिलहाल लॉन्च हो चुका है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। एंड आपका डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड सिलचर मेडिकल कॉलेज में अभी बी फार्म का सीट अवेलेबल है। एंड टोटल कितना है अभी सीट बी फार्म के लिए, 100 सीट है, 100 सीट। मतलब कट ऑफ बहुत डिक्रीज होगा। जैसे 30 रैंक तक मिल रहा था लास्ट ईयर तक, इस बार नहीं होगा। इस बार बहुत कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेजेस और 2 ऐड हो चुका है, मतलब और 60 सीट तो ऐड हुआ ही है। अभी डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी और 10 सीट इंक्रीज हुआ है। तो लगभग अभी पूरा 100 सीट है अभी। तो अनरिजर्व के लिए कितना रहेगा, 41 सीट रहेगा टोटल। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट रहेगा, जो 10% रिजर्वेशन रहता है। एससी के लिए 7%, मतलब 7 सीट। एसटी प्लेन के लिए कितना, 10%, तो मतलब 10 सीट। एंड एसटी हिल के लिए 5% होता है, जो 5 सीट हो गया, है ना। ओबीसी का कितना है, ओबीसी एनसीएल वालों का कितना है, 20 सीट्स है। एनसीएल वालों का 20 सीट्स है। टीजीएल के लिए 2, मोरान, मोटाक, चौथिया का जो भी रिजर्वेशन है वो सारा। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना है, 5 सीट्स है टोटल। एएमसी में है 2 सीट, जीएमसी में 1 सीट एंड एसएमसी में 2 सीट है। ये हो गया पीडब्ल्यूडी वालों का सीट मैट्रिक्स, ये हो गया, है ना। द रिजर्वेशन ऑफ द पर्सन विद बेंच बाय डिसेबिलिटी इज नॉट ए सेपरेट रिजर्वेशन। ये सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है। ओके, ये आप लोगों को पता है, ये हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। नीट से लेकर सभी एग्जाम में आप लोगों का पीडब्ल्यूडी का जो रिजर्वेशन होता है वो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ना। मतलब अभी आप लोग जनरल हो तो जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो जनरल का जो सीट है उससे पीडब्ल्यूडी वालों को सीट मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो ओबीसी का जो सीट है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो ओबीसी को सीट मिलेगा। ऐसा होता है, हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। एनीवे, ये हो गया आप लोगों का बी फार्म का सीट मैट्रिक्स। एंड डी फार्म के लिए आप लोगों का 250 सीट है, वो आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर्स में बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सीट मैट्रिक्स फिर से दिखाना मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। एनीवे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अभी लॉगिन करना है। लॉगिन वगैरह करने के बाद आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, आप लोगों को पहले आप लोगों को क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ से एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग देना है। चॉइस फिलिंग देकर डिलीट वगैरह भी कर सकते हो एंड चॉइस लॉक भी करना पड़ेगा, आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। एंड ये कॉलेज का कोड देख लो अभी फॉर बी फार्म के लिए कॉलेज क्या कोड रहेगा, गुवाहाटी के लिए जीएमसीएच के लिए 101 रहेगा, डिब्रूगढ़ के लिए 102, सिलचर के लिए 103। डी फार्म के लिए क्या रहेगा, 201 रहेगा, जीएमसीएच के लिए 202 रहेगा, डिब्रूगढ़ के लिए एंड 203 रहेगा सिलचर के लिए। ये हो गया कॉलेज कोड के बारे में। ये लॉगिन करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये देखो मैं अभी दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे यहाँ पे कैटेगरी भी, यदि ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे आप लोग आएगी कि मोरान मोटाक कम्युनिटी के स्टूडेंट हो कि नहीं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग मोरान से हो, मोटाक से हो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आप लोग को वहाँ पे टिक करना है सीधा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरा नाम वगैरह आ रहा है ना। ये बस मैं आप लोगों को डेमो के लिए ये दिखा रहा हूँ। तो ये सारा आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो कॉलेज है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे देना है, क्या देना है आपको कॉलेज में, लाइक पहले आपको क्या करना है, बी फार्म देना है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जीएमसी। यदि आपको बी फार्म देना है तो आप लोग यहाँ पे बी फार्म सेलेक्ट करो। मैं अभी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव प्रेफरेंस करूँगा तो प्रेफरेंस से सेव हो जाएगा। अभी नंबर 2 पे, तो अभी ये नंबर 2 पे मैं क्लिक कर दिया। नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं कॉलेज प्रेफरेंस दे रहा हूँ। क्या दूंगा मैं अभी,
कॉलेज प्रेफरेंस में क्या दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल दे देता हूँ कि डिब्रूगढ़ में बी फार्म। ओके, एक प्रेफरेंस नंबर 2 हो गया। प्रेफरेंस नंबर 3 पे क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे मैं अभी फिलहाल दे रहा हूँ कि जीएमसी का डी फार्म, है ना। तो ऐसा ही आप लोगों को प्रेफरेंसेस देके आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही सेव प्रेफरेंसेस क्लिक करना है। सेव प्रेफरेंस में क्लिक करोगे तो आपका प्रेफरेंसेस सेव हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। काउंसलिंग फी कितना देना है आप लोगों को, जब ऐसा वेबसाइट आएगा, जब लॉगिन पेज में आओगे वहाँ पे आने के बाद दे सकते हो, या आप लोग एसएसयूएच का फी कलेक्ट के ऑप्शन में भी जाके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट लिंक फॉर प्रेफरेंस फॉर्म ऐसा क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा एक पेमेंट का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका एप्लीकेशन आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही है, ये देने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक सेशन 25-26 देना है। यहाँ पे कोर्स क्या देना है, आप लोग फार्मेसी दे देना है। नॉर्मली फार्मेसी देने से हो जाएगा। एंड सेलेक्ट फॉर पर्पस और कोर्स यहाँ पे देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आप लोग फार्मेसी करते ही आप लोग 800 रुपीज़ देने के लिए आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, पे कर देना है, 800 रुपीज़ पे कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट रिसिप्ट निकलेगा। यदि आप लोग पेमेंट रिसिप्ट खो जाते हो तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फोन नंबर डालोगे एंड व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो जितने भी पेमेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में किए थे सभी आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ये हो गया सीट मैट्रिक्स के बारे में। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को पूरा गाइड किया जाएगा काउंसलिंग रिलेटेड सभी चीज़ें, है ना। तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सभी आपको गाइड किया जाएगा, जिसमें आप लोग सिर्फ 99 रुपीज़ है ये ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर डीएम करके आप लोग को 99 रुपीज़ पे करनी है। पे करने के बाद आपको वो ग्रुप में आपको ऐड कर देगा, जो 24/7 ओपन रहेगा। जितने भी डाउट्स वगैरह है आप लोग वहाँ पे डीएम कर पाओगे, आप लोगों को पूरा जो भी डाउट्स होगा वो सॉल्व करके दिया जाएगा। एंड ये AU सेट, BSc नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, GNM एंड फार्मेसी सब के लिए है। एंड यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा फॉर काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा सबके लिए, टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। ओके, तो ये ज्वाइन करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो पाए ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपका काउंसलिंग प्रोसेस फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग के लिए पूरा चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड ये आप लोगों का सीट मैट्रिक्स है। एंड ये आपको एसएसयूएच को वेबसाइट में जाना होगा। ओके, आप लोगों को कहाँ पे जाना होगा, एसएसयूएच को वेबसाइट में जाके आप लोगों को ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एनीवे मैं फिलहाल आ जाता हूँ, क्या करना है, एसएसयूएच के वेबसाइट में आ गए। वेबसाइट में आने के बाद ये देखो श्रीमंता शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये देखो लिंक आ गया है यहाँ पे, है ना। तो ये सब आप लोग कर पाओगे। एंड वहाँ पे लिंक भी अवेलेबल आने के बाद ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। एंड काउंसलिंग फी यदि नहीं देते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों को काउंसलिंग फी वगैरह देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोग देख पाओगे। लॉगिन फॉर्म में जब जाओगे यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट लिंक वगैरह मिल जाएगा, लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, है ना। ये राउंड 1 है तो इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस भरना है। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगता है। फिलहाल आपको क्या करना है, चॉइस फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सेव प्रेफरेंसेस कर देना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में जाके ही आप लोगों को ओरिजिनल के साथ आप लोगों को जेरोक्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा। आगे के अपडेट में आगे दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिए। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप लोग यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू सून।